आई वॉज ब्लाइंडली फॉलोइंग द स्कूल करिकुलम, अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि नीट के लिए एक्चुअली कोई अलग प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है। बट एक्चुअली आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग, फॉल इन लव विथ लर्निंग। एवरीवन नोज कि उनका 11th में क्या वीक रह गया है। देयर आर सम वीकर पार्ट्स ऑफ 11th दैट यू जस्ट नो अबाउट. So I started working on these weaker chapters initially. You can actually achieve any score that you have ever dreamt of. Just आपको अपना mindset change करना पड़ेगा. मैंने अपनी mentality को last महीने में ऐसा बना लिया था. I was considering myself as a topper. काफी aspirants को ऐसा लगता है कि ये जो marks drop हो रहे हैं, हो सकता है नीट के दिन भी आपका score कम आए. But trust me, this is not the time to panic. Greetings. I am Kavi Savani, first year MBBS student at AIIMS जोधपुर. और आज मैं आपसे शेयर करूंगा मेरी 2 साल की नीट जर्नी. तो सबसे पहले माई जर्नी बिगैन इन 11th स्टैंडर्ड. इनफैक्ट इन द मंथ ऑफ सितंबर. पहले के 5 महीने आई वाज ब्लाइंडली फॉलोइंग द स्कूल करिकुलम, अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि नीट के लिए एक्चुअली कोई अलग प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है. इन द मंथ ऑफ सितंबर वाज व्हेन एवरीथिंग चेंज्ड. मैंने अर्जुना बैच में एनरोल करा बिकॉज आई थॉट मुझे कुछ एक्स्ट्रा एज की जरूरत होगी टू क्लियर दिस एग्जाम नीट. एंड तब मुझे पता चला कि देयर इज अ लॉट ऑफ करिकुलम अपार्ट फ्रॉम स्कूल. तब मुझे एक्चुअली समझ आया कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है. तब मुझे समझ आया कि एमसीक्यूज कैसे करे जाते हैं. तब मुझे समझ आया कि नीट वाज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्ल्ड. सो विद अबाउट 5 months ऑफ बैकलॉग विद मी, मैंने सितंबर में अपनी जर्नी शुरू करी. बट इनिशियल पीरियड में ही मुझे वीडियो लेक्चर से काफी प्यार हो गया. आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दिस लर्निंग प्रोसेस. और अबाउट 3 महीने में बाय द मंथ ऑफ दिसंबर मैंने अपना सारा बैकलॉग क्लियर कर लिया. काफी एस्पिरेंट्स ऐसा मानते हैं कि टू मच बैकलॉग इज वेरी टफ टू क्लियर. बट एक्चुअली आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग, फॉल इन लव विथ लर्निंग. जब आपको कोई चीज सीखनी पसंद होगी, then backlog actually won't be a burden for you. आपको खुशी होगी ये जानकर कि there is a lot more content you need to grasp. So just fall in love with learning to clear all your backlogs. So by the end of December, मैंने अपना सारा backlog clear कर लिया था. I was parallel with the classes. That's when my mock test started. मेरी पहली part syllabus test जो मैंने 11th की दी was actually quite heartbreaking for me क्योंकि I couldn't even touch the 600 mark. अभी the fact is हम सब में infinite capabilities होती है, but जब भी हम कोई पहली टेस्ट देते हैं, the score that we get on that test is when we start judging our capabilities. हम मान लेते हैं कि शायद यही हमारी लिमिट है एंड इसे हम क्रॉस नहीं कर सकते. बट आई समवेयर न्यू कि मेरा पोटेंशियल इससे कहीं ज्यादा है. आई कैन स्कोर एक्चुअली क्वाइट मोर देन दिस. मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ उस स्कोर से एंड दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग रियली रियली हार्ड. अपार्ट फ्रॉम टेकिंग नोट्स इन द लेक्चर्स, मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू किया. मैंने काफी दूसरी बुक्स ट्राई की बट एट लास्ट मुझे समझ आ चुका था कि सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं. So I started focusing more on NCERT. 1-2 महीने हुए, my score improved but not that drastically, not that significantly. मैं 600 मार्क तो टच कर रहा था but I somewhere knew कि still मेरा potential इससे कहीं ज्यादा है. अभी 11th की full syllabus test शुरू होने वाली थी and that's where it really hit me. 11th की पहली full syllabus test में my score dropped by about 50 marks. Aspirants को पता होगा कि when you give a first full syllabus test, जब भी आप कोई बड़े syllabus की टेस्ट पहली बार देते हैं, आपके मार्क्स फॉल होते हैं. बट आई डिडंट नो दैट बैक दैट टाइम. मुझे लगा कि शायद मैंने कोई काम चोरी करी है. इवन दो आई हैड वर्कड रियली रियली हार्ड, एक पॉइंट तो ऐसा आता ही है जब आपको सेल्फ डाउट होना शुरू होता है. दैट्स व्हेन योर पीयर्स, दैट्स वेयर योर फैमिली कम्स इन. तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझाया कि एक्चुअली इट वाजंट मी. मैं अपनी पूरी ट्राई कर रहा था एंड दैट्स एक्चुअली व्हाट मैटर्ड. दैट्स व्हाट आई हैड टू कंटिन्यू एंड टेक इन 12th. तो 12th के शुरुआत में आई वाज ऑलरेडी, आई हैड अ प्लान इन माय 12th स्टैंडर्ड. द प्लान वाज क्वाइट सिंपल. रोज का रोज 12th में कर लूंगा एंड आई वुड डेडिकेट सम अमाउंट ऑफ टाइम ईच एंड एवरी सिंगल डे टू 11th, क्योंकि 11th के कम मार्क्स ने मुझे काफी इम्पैक्ट करा था. नाउ 12th शुरू हुआ, मैं रेगुलरली 12th फॉलो कर रहा था एंड द फर्स्ट पार्ट सिलेबस टेस्ट ऑफ 12th स्टैंडर्ड व्हिच आई गेव, आपको शायद विश्वास नहीं होगा बट आई एक्चुअली स्कोर्ड 720 आउट ऑफ 720 इन द फर्स्ट टेस्ट. मेरी फर्स्ट रैंक आई एंड इन दैट टेस्ट आई रियलाइज कि यस, शायद मैं सही था एंड मेरा पोटेंशियल यही है. मेरे को ये सारे एफर्ट्स, सारी स्ट्रैटेजीज, जो भी चीज मैंने ये पहली टेस्ट में करी थी, आई जस्ट हैव टू मैग्नीफाई इट एंड पुट इट ऑल इन 11th स्टैंडर्ड. तो मैं रोज का रोज 12th तो कर ही रहा था. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज रिविजिटिंग अर्जुना लेक्चर्स. दिन में जितना भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता उनमें मैं अर्जुना के कुछ लेक्चर्स देख लेता. नाउ एवरीवन नोज कि उनका 11th में क्या वीक रह गया है. सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दीज वीकर चैप्टर्स इनिशियली बिकॉज आई समवेयर न्यू कि मेरे पास 1 साल है जिसमें मुझे पूरा 11th रिवाइज करना है. सो आई कैन गिव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम टू दीज चैप्टर्स, ऐसा कि शायद मुझे ये उठा के वापस दोबारा ना देखना पड़े. बट अब आया लास्ट फेज बिफोर नीट, द लास्ट 2 months. और
दिस वॉज द टाइम जब मैंने पैनिक करना शुरू कर दिया। द रीजन बीइंग, जैसे जैसे टेस्ट का सिलेबस बड़ा हो रहा था, मेरे मार्क्स ड्रॉप कर रहे थे। एंड काफ़ी एस्पिरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये जो मार्क्स ड्रॉप हो रहे हैं, हो सकता है नीट के दिन भी आपका स्कोर कम आए। बट ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट द टाइम टू पैनिक। आप अपने पेरेंट्स से शेयर करिए, क्योंकि दैट्स व्हाट आई डिड। मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझाया कि दिस इज नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट मार्क्स, दिस इज द टाइम टू थिंक अबाउट गिविंग ऑल दैट यू हैव, बिकॉज दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, that's what you will have to do. This was the time जब मैंने अपने सारे distractions पे गिव अप कर दिया था। मैंने अपने सारे distractions को छोड़ दिया था just because मैंने realize किया था कि ये 2 महीने मेरी आने वाली पूरी लाइफ चेंज करने वाले हैं। जस्ट दैट रियलाइजेशन कि अभी सिर्फ वही चीज मैटर करेगी जो आपको नीट के दिन काम आने वाली है। सिर्फ अगर आप ये रियलाइज कर ले, सारे डिस्ट्रैक्शंस अपने आप छूट जाएंगे। ये 2 महीने में आपको अपना सब कुछ देना है, क्योंकि ये 2 महीने में ट्रस्ट मी आपका स्कोर काफी बूस्ट कर सकता है। एनी स्कोर दैट यू इमेजिन राइट नाउ कैन बी अचीव्ड इफ यू गिव एवरीथिंग दैट यू हैव फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। रोज आपको एटलीस्ट 500 MCQs प्रैक्टिस करने हैं। स्टार्ट गिविंग मोर नंबर ऑफ टेस्ट्स। खुद को नीट के एनवायरमेंट में डालना शुरू करो, बिकॉज द मोर यू पुट योर सेल्फ अंडर दैट नीट एनवायरमेंट, उतना ही आपको उस दिन कंफर्टेबल फील होगा। एंड द मोर कंफर्टेबल यू फील ऑन दैट डे, the higher you will score. इस टाइम पे मेरे मार्क्स काफी ड्रॉप होना शुरू हुए थे, but that's when I started working really hard. मैंने अपने सिलेबस को एक साथ पढ़ना शुरू करा। I started reading, going through multiple chapters a day, started practicing a lot of MCQ. धीरे धीरे स्कोर फिर से बढ़ना शुरू हुआ। बट ट्रस्ट मी, मैं नीट के पहले की जो लास्ट टेस्ट दे के गया था, उसमें द स्कोर आई रिसीव्ड वाज़न्ट सैटिस्फैक्टरी फॉर मी एट ऑल। बट अ सीक्रेट एडवाइस टू ऑल द एस्पिरेंट्स हियर। कई एस्पिरेंट्स ऐसा मानते हैं कि स्कोर में सडन राइज होना पॉसिबल नहीं है, आपको काफी हार्ड वर्क चाहिए। दैट्स ट्रू, बट किसी टेस्ट में अगर आपके मार्क्स ड्रॉप हो जाए, दैट डजंट मीन कि आपने मेहनत नहीं करी है। देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट कंट्रोल अ टेस्ट। हर टेस्ट की डिफिकल्टी अलग होती है, हर टेस्ट में आपका माइंडसेट अलग होता है, सिचुएशंस अलग होती है। So don't judge yourself based on one test. Now, how to bring a jump in your marks? काफी एस्पिरेंट्स मानते हैं कि बुक चेंज करें। बुक चेंज करने से हो सकता है आपके 10 से 15 मार्क्स बढ़े। कुछ लोग मानते हैं कि अपनी रीडिंग पैटर्न्स चेंज करी जाए। रीडिंग पैटर्न्स चेंज करने से हो सकता है आपके 20 या 25 मार्क बढ़े। बट हियर्स द सीक्रेट, अगर आप अपना माइंडसेट चेंज करें, अगर आप अपनी कैपेबिलिटीज को जो अभी तक अंडर एस्टिमेट कर रहे थे वो चेंज करें, तो आपके मार्क्स 50 से 100 तक भी बढ़ सकते हैं। यू कैन एक्चुअली अचीव any score that you have ever dreamt of. Just आपको अपना mindset change करना पड़ेगा. You have to start thinking about your capabilities. आपको शायद उस पे वापस विचार करना पड़ेगा कि क्या मेरी कैपेबिलिटीज इससे कई ज्यादा नहीं है, क्या मैं इससे कई ज्यादा स्कोर नहीं कर सकता हूँ। जस्ट द फैक्ट कि मुझे ज्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए। एफर्ट्स डालने का टाइम हमारे पास सफिशिएंट है अभी। मैं जब नीट के पेपर में बैठा था, इट वाज नॉट द 650 मेंटालिटी आई वाज सिटिंग विद। आई वाज सिटिंग देयर विद द 720 मेंटालिटी। मुझे हर एक क्वेश्चन सही करके आना था। एंड बिलीव मी और नॉट, मुझे ऐसा लगता है कि दैट वाज द मेंटालिटी जिसने मुझे हेल्प करा टू स्कोर 705। बहुत कम टेस्ट थी ये मेरे 2 सालों में जिसमें मुझे एक्चुअली 700 प्लस स्कोर मिला था। माय स्कोर्स वर अबाउट 660 और 670। तो फिर सडनली ये 30 to 40 मार्क्स का राइज, मैं इसे लक नहीं मानता, बिकॉज एक्चुअली इट वाज प्लान्ड। मैंने अपनी मेंटालिटी को लास्ट महीने में ऐसा बना लिया था, आई वाज कंसिडरिंग माई सेल्फ एज अ टॉपर। मैंने मान लिया था कि मेरा एक्चुअल पोटेंशियल लाइज अबव 700 मार्क्स, एंड दैट्स वेयर माइंडसेट प्लेज अ रोल। जब आप नीट का पेपर देने बैठोगे, इट्स व्हाट्स रनिंग थ्रू योर ब्रेन जो आपको अपने पेपर पे दिखेगा। अगर आप ये मान लोगे कि आप 10 या 12 क्वेश्चन गलत करके ही जाने वाले हो, तो इवन इफ यू नो दोस क्वेश्चंस, आप 10 या 12 क्वेश्चंस गलत करोगे। बट अगर आप ये चीज मान लो कि आज एक भी क्वेश्चन जो मेरी नजरों के सामने आएगा वो मैं गलत नहीं करूंगा, तो हो सकता है आपके 3 या 4 क्वेश्चंस गलत हो, बट दैट्स एक्चुअली अ ग्रेट स्कोर इन नीट। तो एक चीज याद रखना, इन दिस लास्ट मंथ आप पढ़ तो रहे हो, बट अपनी मेंटालिटी को उतना ही बिल्ड करना, अपनी मेंटालिटी को उतना ही स्ट्रांग रखना कि जब आप नीट में कदम रखो तो आपके कदम एक टॉपर वाले हो, तो कदम ऐसे किसी इंसान के हो जो वहां पे एक भी क्वेश्चन गलत करने नहीं आया। ऑल द बेस्ट।